खातून का शोहर बेवफा हो गया था। अफवाह थी कि वो शायद किसी दूसरी औरत से खुफिया शादी कर चुका है। ऐसे में फिर पीर फ़कीर याद आते हैं। उसे पता चला कि आबादी से दूर फलां पहाड़ी पर एक पहुँचे हुए बुज़ुर्ग की खानक़ाह है। खातून उस बुज़ुर्ग से मिलने चली गई। बड़ी मुश्किल से जब खानक़ाह पहुँची तो बुज़ुर्ग ने पूछा कि कैसे आना हुआ। खातून ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 बेहतरीन साल जिसको दिए, दिन रात जिसकी खिदमत की, वो मुझे भूल कर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है। बुज़ुर्ग ने मिठाई का एक डब्बा खोला और खातून से कहा, लें ये मिठाई चेक करें और फिर बताएं कि ये कब से हुआ। खातून ने एक मिठाई उठाई और खाई। उसे अच्छी लगी तो दूसरी उठाई और खा ली। मिठाई खाते खाते सारी सुनी अफवाहें दोहरा दीं। अफवाहें, और जब ख़वातीन पर उसे शक था उनकी तादाद शायद ज़्यादा थी, क्योंकि मिठाई का डब्बा साथ नहीं दे पाया। बुज़ुर्ग ने उस खातून से कहा, मैंने आपको एक मिठाई खाने को कहा था, आप सारा डब्बा खा गईं, इससे आपको क्या समझ आई। खातून ने कुछ देर सोचा और फिर बहुत फलसियाना अंदाज में कहा, अच्छा मैं समझ गई, आपका मतलब है मर्द का मिजाज ऐसा है, एक मिठाई चखने के बाद वो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी की तलब रख लेता है। बुज़ुर्ग ने तब कर कहा, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी और बुढ़ी हो गई हो। तुम्हारा अपने खाने पीने पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हारे मसाइल कोई तावीज़, कोई दम ठीक नहीं कर सकता। जाओ अपना मुंह और पेट कंट्रोल में रखो। मुंह पेट अगर कंट्रोल हो गया तो उम्र भले कम ना हो, जिसामत ज़रूर 20 साल पीछे वाली मिल जाएगी। सुना है इस पहाड़ी वाले बुज़ुर्ग के पास अब ख़वातीन नहीं जाती, बकौल ख़वातीन कि इसके दम दरूद तावीज़ में कोई असर नहीं होता। एक 20-22 साला नौजवान हाइपर स्टार में दाखिल हुआ और कुछ ख़रीदारी कर ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि एक खातून उसका ताक़ुब कर रही है, मगर उसने उसे अपना शक समझते हुए नज़रअंदाज किया और ख़रीदारी में मसरूफ़ हो गया। लेकिन वो औरत मुस्तकिल उसका पीछा कर रही थी। अब की बार इस नौजवान से रहा ना गया। वो यकलख्त खातून की तरफ मुड़ा और पूछा, खैरियत है? औरत, बेटा आपकी शक्ल मेरे मरहूम बेटे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। मैं ना चाहते हुए भी आपको अपना बेटा समझते हुए आपके पीछे चल पड़ी। औरत ने ये कहा और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। नौजवान, कोई बात नहीं अम्मी जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझें। औरत, बेटा क्या एक दफ़ा फिर आप मुझे अम्मी जी कहोगे? नौजवान ने ऊंची आवाज़ से कहा, जी अम्मी जी। लेकिन खातून ने गोया ना सुना हो। नौजवान ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, जी अम्मी जी। औरत ने सुना और नौजवान के दोनों हाथ पकड़कर चूमे, अपनी आंखों से लगाए और रोते हुए वहाँ से रुखसत हो गई। नौजवान इस मंज़र को देखकर अपने आप पर काबू ना रख सका और बेख्तियार उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। वो अपनी ख़रीदारी पूरी किए बगैर वापस चल दिया। काउंटर पर पहुंचा तो कैशियर ने 10,000 का बिल थमा दिया। नौजवान ने पूछा, 10,000 कैसे? कैशियर, 800 बिल आपका है और 9,200 आपकी वालदा का, जिन्हें आप अभी अम्मी जी कह रहे थे। वो दिन और आज का दिन। वो नौजवान अपनी हकीकी अम्मी को भी खाला जान कहता है। हाजी साहब मालिश करने वाले से मालिश करवा रहे थे कि इतने में एक आदमी आया और कहने लगा, क्या हाल है हाजी साहब, आप नज़र नहीं आते आजकल। हाजी साहब ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो बंदा कहने लगा, हाजी साहब मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूँ। वो साइकिल मालशी की थी। काफ़ी देर हो गई तो मालशी कहने लगा, हाजी साहब आपका दोस्त आया नहीं अभी तक वापस मेरी साइकिल लेकर। हाजी साहब बोले, वो मेरा दोस्त नहीं था। मालशी बोला, मगर वो तो आपसे बातें कर रहा था। हाजी साहब बोले, मैं तो उसको जानता ही नहीं, मैं तो समझा था कि वो तुम्हारा दोस्त है। मालशी बोला, हाजी साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो लुट गया। हाजी साहब बोले, अच्छा तू रो मत, मैं तुझे नई साइकिल ले देता हूँ, तुम साइकिल वाली दुकान पर जाके पसंद कर लो। मालशी ने एक साइकिल पसंद की और चक्कर लगा के देखा। वापस आकर कहने लगा कि हाजी साहब ये साइकिल ज़रा टेढ़ी चल रही है। हाजी ने कहा, जा यार, नई साइकिल है, ये ठीक है, दिखाओ मैं चेक करता हूँ। हाजी साहब साइकिल पर चक्कर लगाने गए और वापस आए ही नहीं। मालशी को इस साइकिल के पैसे भी देने पड़ गए।
آج ایسا ہی حال پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر نیا آنے والا حکمران حاجی ہے اور عوام مالچھی۔ میں نے 40 دن کا چلہ کاٹا۔ محبوب آپ کے قدموں میں کل 41واں دن تھا۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سر جی ایک درخواست کرنی تھی آپ سے۔ میں نے کہا کہ بولو بھائی کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، او یارا اٹھو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگا، میرا نام محبوب ہے، میں بہت غریب ہوں، میری کچھ مدد کر دو۔ محبوب میرے قدموں میں تھا۔ ایک چرسی نے اپنی دونوں آنکھوں کے ایک ہسپتال کو عطیہ کر دیں۔ ڈاکٹر اس کے انسانی ہمدردی کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک ڈاکٹر نے پوچھا، آپ اس بارے میں کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ تو چرسی بولا، ہاں، یہ آنکھیں آپ جس کسی کو بھی دیں اسے یہ بتا دینا کہ یہ آنکھیں صبح 2 کش لگانے کے بعد ہی کھلتی ہیں۔